हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी एमपीपीएससी 2020 सीरीज चल रही है और जिसके तहत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी के अंतर्गत दिए गए संविधान तथा संविधानेतर संस्थाएं, जिनके अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग डिस्कस किया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे देखिए। तथा उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था संघ लोक सेवा आयोग, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाइए, पहले इन्हें देख लीजिए। और जैसा कि आपको पता हो, ये हमारी सीरीज चल रही है क्योंकि हमारे जो सिलेबस है 2020 का, उसमें कुछ संविधान तथा संविधानेतर संस्थाएं दी गई हैं, जिसके अंतर्गत 15 से 16 संस्थाएं हैं। और उसी की ये तीसरे नंबर की वीडियो है जो हम देखने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राज्य लोक सेवा आयोग। इसके पहले हमने संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी डिस्कस किया है। और अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग। और राज्य लोक सेवा आयोग में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहूँगा, हमारी प्री की टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हम लोग, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे चैनल पर डे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे इन इवनिंग। 1 से 2 दिन बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं। और ये आपको प्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी फॉर 2020। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। और इसके अलावा एक और बात आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसकी प्री जो जनवरी 2020 में हुई थी 2019 की, उसके लिए हम लोग मेंस की टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। तो चले बने रहिए हमारे साथ। और जो मेंस की टेस्ट सीरीज हम शुरू करेंगे ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस आप लोगों को नहीं रहेगा। तो 1 से 2 दिन में हम लोग उसको लॉन्च कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो देखते हैं, केंद्र कि संघ लोक सेवा आयोग के समान राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग है। जिस तरीके से केंद्र में यूपीएससी होती है, संघ लोक सेवा आयोग, उसी प्रकार क्या है, राज्यों में भी लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया, हम लोग सबसे पहले देखते हैं संविधान के भाग 14। संविधान के भाग 14 हम यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में, यानी आप याद रखिए, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में, इसको आप नोट कर लीजिए। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता एवं शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी इत्यादि का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। चलिए पॉइंट 2, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य शासन के महत्वपूर्ण पदों के लिए चयन एवं पदोन्नति करता है। तो क्या करता है, राज्य के महत्वपूर्ण पदों के लिए चयन तथा पदोन्नति करता है। इसके लिए उसे संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत, यहाँ पर आप पॉइंट भी नोटिस, संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत यह दायित्व सौंपा गया है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 क्लॉज 3 के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना से दिनांक 27 अक्टूबर 1956 को की गई थी। तो हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, दिनांक 27 अक्टूबर 1956 को की गई थी। और ये किस अधिनियम के तहत की गई थी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 क्लॉज 3 के तहत की गई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, इंदौर में है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते जाइए। मध्य प्रदेश मुख्यालय कहाँ पर है, इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष समेत 5 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। तो यहाँ पर देखिए, अध्यक्ष समेत कितने सदस्य हैं इसमें, अध्यक्ष समेत 5 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। तो इन्हें कौन नियुक्त करता है, राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। अब देखते हैं, संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान में आयोग की किसी प्रकार की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
इसके अतिरिक्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का वर्णन भी संविधान में नहीं किया गया है। तो संविधान में ना उसकी योग्यता का वर्णन किया गया है और ना ही उसकी संख्या का उल्लेख किया गया है। यह किस पर छोड़ा गया है? यह छोड़ा गया है राज्यपाल के विवेक पर छोड़ा गया है। परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। तो कितने वर्ष काम करने का अनुभव हो? कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। संविधान में राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा यह है कि अध्यक्ष और उनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल किया गया है। और इसे अधिकार किसके तहत दिया गया है? भारतीय संविधान के तहत दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष यानी पद ग्रहण करने की 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र जो भी इनमें पहले हो जाए। तो पद ग्रहण करने की 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु में जो भी पहले अपना पद धारण करेंगे। हालांकि यह कभी भी राज्यपाल को त्याग पत्र देकर, जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग में भी हमने पढ़ा था कि ये कभी भी राज्यपाल को त्याग पत्र देकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। वहां राज्यपाल को सौंपते हैं, वहां संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति को सौंपते और यहाँ पर राज्यपाल को। राज्यपाल 2 परिस्थितियों के में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। मतलब राज्यपाल एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है जब अध्यक्ष पद रिक्त हो और जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थित या दूसरे कारणों से वजह से नहीं कर पा रहा हो, उस समय ये क्या कर सकता है? कार्यवाहक सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है। चलिए देखते हैं आयोग के सदस्यों को हटाया जाना। तो इनके आयोग के सदस्यों को किस तरीके से हटाया जा सकता है, क्या है पूरी प्रक्रिया देखते हैं। भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एमपीपीएससी प्री में जो पेपर बनाने वाले होंगे वो यहीं पर फंसाते हैं स्टूडेंट को। तो देखिए किस तरीके से, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इस तरीके क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, परंतु हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। राज्यपाल को हटाने की पावर नहीं है। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकता है जिन आधारों पर यूपीएससी के अध्यक्ष मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। अतः उन्हें निम्नलिखित, तो क्या क्या आधार होंगे जिन पर हटाया जा सकता है? तो देखते हैं। अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, पॉइंट 1। एंड द सेकंड पॉइंट, अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सेवा तन में नियोजन हो गया हो। इसी प्रकार हमने देखा था संघ लोक सेवा आयोग में किसी प्रकार की प्राइवेट सेवा में वो चला गया हो या कोई लाभ का पद उसने धारण कर लिया हो। अगर राष्ट्रपति यह समझता है कि यह मानसिक या शारीरिक शिथिलता के कारण पद पर बने रहने के योग्य नहीं है, मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त है या शारीरिक रूप से ही इज नॉट कैपेबल टू होल्ड दिस पोस्ट, सो दैट इज व्हाई प्रेसिडेंट कैन रिमूव फ्रॉम द पावर। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के आधार पर भी हटा सकता है। परंतु यहां से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कदाचार के आधार पर हटा तो सकता है, परंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से सलाह करना होगा। अगर उच्च न्यायालय जांच के बाद उन्हें बर्खास्त करने या दी गई सलाह का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को क्या कर सकता है? हटा सकता है। परंतु हटाने के पहले उसे न्यायालय जांच करेगा, जब न्यायालय देगा सलाह तब जाके राष्ट्रपति ने हटा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें कौन तय करता है? राज्यपाल तय करता है। अतः नियुक्ति के बाद उसे अलाभकारी, किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ते या पेंशन सहित खर्चा किस पर भारित होता है? राज्य की संचित निधि से मिलता है। वहां हमने देखा था। और इस पर विधानमंडल मतदान भी नहीं कर सकता। संघ लोक सेवा आयोग में भी हमने यही देखा था। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य किसी अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के पात्र होगा। तो ये पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। मतलब ये किसी और अन्य तरीके का पद धारण नहीं कर सकते। वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट 8। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने या उस राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, परंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा।
सेकंड पॉइंट, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः नियुक्त नहीं हो सकता। यानी कि जो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष जो भी हैं ये पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य। तो देखते हैं क्या क्या प्रमुख कार्य हैं। यह राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एमपीपीएससी का आयोजन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार यूपी में देखिए कि यूपी पीसीएस, बिहार में देखिए बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ में देखिए सीजीपीसीएस। तो इसी प्रकार की जो नियुक्ति परीक्षा है वो कौन आयोजित करता है? राज्य लोक सेवा आयोग करता है। कार्मिक प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देता है। सिविल सेवा और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धति से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी देता है ये सलाह। सिविल सेवाओं और पदों की नियुक्ति करने में तथा सेवा पदोन्नति यानी प्रमोशन में भी इसी की ही बहुत बड़ी भूमिका होती है। वह एक स्थान से दूसरी, एक सेवा से दूसरी सेवा के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत के, यानी एक सेवा से दूसरी सेवा में अगर ट्रांसफर भी करना है तो उस पर सलाह कौन देगा? राज्य लोक सेवा आयोग ही देगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिविल सेवाओं और पदों का स्थानांतरण करने में, पदोन्नति या एक सेवा से दूसरी मतलब तबादला करने में, अभ्यर्थियों को उपयुक्त पर संबंधित विभाग पदोन्नति की अनुशंसा करता है, राज्य लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करने का आग्रह करता है। इसके बाद 4, राज्य सेवा में सिविल हैसियत में कार्य करते सभी हुए अनुशासनिक विषय जैसे निंदा प्रस्ताव रोकना, वेतन वृद्धि रोकना, पदोन्नति रोकना, धन हानि की पुनः प्राप्ति, निम्न सेवाओं या पदों में कर लेना, सेवा से हटा देना, सेवा से बर्खास्त कर देना, ये सब इसके कार्य हैं। आप अपने कर्तव्य के निष्पादन के लिए उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना, राज्य सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्तियों को हुई हानि को लेकर पेंशन का दावा करना और उसी राशि का निर्धारण। इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। देन कम, राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की क्या करता है? रिपोर्ट। और किसे देता है? राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट के साथ में ऐसे ज्ञापन विधानमंडल के समक्ष रखता है जिनमें आयोग द्वारा अस्वीकृत मामलों और उनके कारणों का वर्णन किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? राज्यपाल को करते हैं, और राज्यपाल उसे कहाँ पेश करता है? विधानमंडल में पेश करता है। तो आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, विशेष नोट है इसके अंतर्गत जो हमें इसके अंतर्गत देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आयोग पिछड़ी जातियों की नियुक्ति या पदों के आरक्षण के मसले पर तथा सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इट मीन्स शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के दावों को ध्यान में रखने के मामले राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है। मतलब ये सब जो कार्य हैं ये किसके हाथ से बाहर है? राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर है। अब आते हैं राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। मतलब किसी पद को हटाने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। संविधान कहता है कि राज्यपाल राज्य सेवा व पदों से संबंधित नियमन बना सकता है। इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब परिवर्तन करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग से किसी भी प्रकार के संपर्क करने की जरूरत नहीं है। ये नियमन को राज्यपाल को कम से कम 14 दिनों तक के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होगा। राज्य का विधानमंडल इसे संशोधित या खारिज कर सकता है। इसकी जो पावर दी गई है वो किसे दी गई है? राज्य विधानमंडल विधानसभा को। राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है बल्कि उसके द्वारा दिया गया सुझाव भी सलाहकारी पुनर्वृत्ति के लिए होते हैं, अर्थात यह सुझाव सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होते। तो याद रखिए इसके जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सुझाव हैं, सलाह की जो प्रवृत्ति वो क्या है? बाध्यकारी नहीं है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड। एंड देन कम वी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार पूछा भी गया है। तो लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर डी.वी. रेंगे। तो इसके अध्यक्ष थे डी.वी. रेंगे जी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर डी.वी. रेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।